हेलो, मैं सीए श्रीदीप इंगोले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आप कुछ पेजेस पढ़ के आए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आज कुछ बुक की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, इकोनॉमिक्स किस प्रकार का होता है, उसका नेचर कैसा है, और कौन कौन से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनके बारे में एक जनरल ओवरव्यू लेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमको समझना है कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स को हिंदी या मराठी में हम जब देखेंगे तो उसका ट्रांसलेशन ये होता है कि अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र मतलब क्या? तो अर्थ मतलब पैसा, मनी, और शास्त्र मतलब उसका इस्तेमाल कैसे करना है, या फिर ज्ञान। ऐसा एकदम सिंपल मीनिंग अर्थशास्त्र का है। इसका मतलब पैसा और पैसों से संबंधित जितना भी कुछ होगा उसमें सब कुछ आ सकता है। जैसा रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू फाइनेंस, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं। तो ऐसा करके वो इकोनॉमिक्स ये एक शब्द है। उसके बाद में फिर बात आती है कि ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया कैसे। जैसे हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ नाम दिया है, मेरा नाम श्रीदीप है, वैसा ही इकोनॉमिक्स ये भी तो नाम किसी ने दिया होगा, कहीं से तो ये नाम आया होगा। तो एकदम अपने बुक में दिया है उस हिसाब से अगर अपन चलेंगे तो इकोनॉमिक्स ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड था, ओकोनोमिया। उस ओकोनोमिया वर्ड से ये इकोनॉमिक्स ऐसा वर्ड आया था। और वो ओकोनोमिया का मीनिंग होता था हाउस होल्ड। इसका मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट कैसे करना था, उसको उन्होंने ओकोनोमिया ये नाम दिया था। और वो ओकोनोमिया हमने वैसे के वैसे उठा करके उसको इकोनॉमिक्स कर दिया। उसके बाद में हमको नाम कहाँ से आया है समझ गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स है क्या वो हमको थोड़ा सा समझ गया। उसके बाद में किसी ने तो भी तो ओकोनोमिया दैट इज़ इकोनॉमिक्स का शोध किया होगा या फिर उस पर रिसर्च किया होगा। तो जनरली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एक एडम स्मिथ करके इकोनॉमिस्ट थे, उनको माना जाता है। इसका मतलब फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स की किसी ने थियरी रखी होंगी तो ही इज़ एडम स्मिथ। उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन करके एक बुक लिखा था 1776 में, और उन्होंने इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या है ये उन्होंने थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन किया था। अगर हमको जनरल टर्म में देखना है तो कुछ भी आपके पास में अगर पैसे आए तो उस पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। आप सभी लोग इकोनॉमिक्स को अब तक के जी रहे थे, लेकिन आपको एक्चुअल पता नहीं था कि इसको भी हम इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। जैसा अगर आपको किसी ने पैसे दिए तो उसका खर्चा कैसे करना, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। अगर प्राइजेस कम हो रहे होंगे तो हमने बाय करना है कि सेल करना है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। अगर किसी चीज़ें के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कम कर रहे हैं, और हम अगर प्रोडक्शन लाइन में होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ाना है, कम करना है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। कॉस्ट कैसे कम कर पाए अपन, दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक्स। हमारा कंजम्पशन कैसे कम कर पाए, दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक्स। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा पाए, दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब इकोनॉमिक्स में एक इंक्लूसिव डेफिनेशन अगर लिए तो इन सब बातों का इंक्लूजन इकोनॉमिक्स में हो सकता है। उसके बाद में अगर एक एग्जांपल लेना ही है तो ऐसा मान लो कि आपको किसी ने 10,000 रुपये दिए, तो आपके पास में वेरियस ऑप्शंस है कि उन 10,000 को आपको कहाँ कहाँ पे खर्चा करना है। तो आप उन 10,000 को कहीं भी खर्चा कर सकते हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि उस 10,000 में आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो आप ले पाएंगे, लेकिन आपके पास में जितने भी ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस को आप फुलफिल कर पाओगे ऐसा बहुत कम केसेस में हो सकता है। आपको 10,000 रुपये दिए, आपको घूमना भी है, आपको कपड़े भी लेने हैं, आपको इन्वेस्ट भी करना है, आपको होटल में खाना खाने के लिए भी जाना है, और ये सारी बातें आपकी 10,000 में कंप्लीट होंगी या फिर फुलफिल होंगी ऐसा अपन बोल नहीं सकते। क्यों? उसका रीज़न एकदम सिंपल है। इकोनॉमिक्स में दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं। एक तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, हमारे पास में जितने भी चॉइसेस हैं वो सारे हमारे वांट्स हो सकते हैं। जैसा अपन ने अभी 5-6 चीज़ें देखी, तो उसमें सारी चीज़ें सेटिस्फाई करना मुश्किल होता है। और दूसरा फंडामेंटल फैक्टर है कि रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर स्केयर्स, दैट इज़ लिमिटेड। मतलब क्या? जो हमारे पास में पैसा है दैट इज़ रिसोर्सेस टू सेटिस्फाइज दीज वांट, ये जो हमारे पास में 4-5 ऑप्शंस थे, वो जो रिसोर्सेस है वो कम पड़ते हैं, वो स्केयर्स है, दैट इज़ लिमिटेड है। इसी की वजह से हम स्केयर्स रिसोर्सेस होने की वजह से मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। जैसा हम क्या करेंगे फिर, एक तो हमारे पास में जो ये 4-5 ऑप्शंस थे, खाना खाना, घूमना, इन्वेस्ट करना, इसमें से कोई एक करेंगे जो हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा। उसके बाद में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन 4-5 में से कुछ
उठा करके, हमारे जो मोस्ट फेवरेट होंगे वो उठा करके उसका एक कॉम्बिनेशन बना करके हम उस पे 10,000 रुपये खर्चा करें ताकि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, हमको इन 10,000 को यूटिलाइज़ कैसे करना है, ये हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और मेरे हिसाब से ऐसी बातें आप सभी लोगों के सामने बहुत बार आई होंगी कि आपको पैसे मिले, कैसे खर्चा करना है ये आपको समझा नहीं, फिर आपने क्या किया, आपको जो मोस्ट फेवरेट होगा उस पर आपने उन पैसों को खर्चा कर दिया। ऐसा होता है ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। वैसा ही इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स वही बताता है कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा। सिर्फ क्या, उसमें हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को कैलकुलेशन करने की एक छोटी सी मेथड दी गई है। तो ये दो फंडामेंटल फैक्टर हमको इकोनॉमिक्स में समझने हैं। एक तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमने थोड़ी सी देखी, उसके बाद इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी वो भी हमने देखा। उसके बाद में इकोनॉमिक्स ये वर्ड आया कैसे ये भी हमने देखा। उसके बाद दो फंडामेंटल फैक्टर्स हमने देखे कि इकोनॉमिक्स क्या है। दो फंडामेंटल फैक्टर्स में ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मीन्स टू सेटिस्फाइज दोज वांट्स आर लिमिटेड, दैट इज़ रिसोर्सेस, मीन्स मतलब रिसोर्सेस। ये दो फंडामेंटल फैक्टर्स हमने देखे और वो समझे भी एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हमारे पास में रिसोर्सेस स्केर्स होते हैं और कैसे हमारे वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। और तो दूसरी बात है कि हमने तो ये भी इंडिविजुअल लेवल पे देखा। इंडिविजुअल लेवल होने के बाद में अगर हम ग्लोबली गए, स्टेट वाइज गए या फिर कंट्री वाइज गए तो भी सेम चीज़ है। दो फंडामेंटल फैक्टर है, एक तो वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। स्टेट गवर्नमेंट के भी पास में पैसा कम होता है अपने स्टेट पे खर्चा करने के लिए, स्टेट की वांट्स ज़्यादा होती है लेकिन वो खर्चा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं होता, बहुत बार फंड आते नहीं है। वैसा ही सेंट्रल लेवल पे भी है, अपने भारत सरकार के पास में फंड्स की कमी हो सकती है। उस वजह से क्या होगा कि वो उनके जनता की वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो ऐसी बातें हैं, दो फंडामेंटल फैक्टर्स आप लोगों को समझ गए जो हमको डिस्कस करने थे। और भी बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी हमको इकोनॉमिक्स में समझना है। जैसे पुअर क्लास ऑफ पीपल होता है, उनके कुछ अलग प्रॉब्लम होते हैं। रिच क्लास ऑफ पीपल होता है, उनके कुछ अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद में पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है सभी लोगों का इकोनॉमी की तरफ देखने का, वो भी अलग हो सकता है। कुछ कुछ कंपनी जो होती है जो प्रॉफिट मेकिंग होती है, कुछ कुछ कंपनी जो होती है वो क्लोज डाउन होने के लिए आती है क्योंकि लॉसेस में चली जाती है, वो भी इकोनॉमिक इश्यूज हमारे यहाँ पे हैं। कभी कभी ऐसा है कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो डाउन टर्न में चलता है, तो जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो सारे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ये भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जैसा हम किराने की अगर केसेस में देखेंगे, ग्रोसरीज में वगैरह, तो डीमार्ट अभी जगह 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 पे आ गया है, तो डीमार्ट को compete नहीं कर पाते अपने नॉर्मल ट्रेडर्स जो होंगे, नॉर्मल रिटेल सेलर्स जो होंगे, वो नहीं कर पाते। ये भी एक हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कंज्यूमर तो जहाँ पे सस्ता मिलेगा वहाँ पे जाएगा, तो इसलिए लोग डीमार्ट में जाएंगे, तो फिर रिटेलर से कौन खरीदेगा जो अपने घर के पास में होता है। तो ये भी एक इकोनॉमिक इशू है, इसको भी हमको इकोनॉमिक्स में समझना है। उसके बाद में बिजनेस इकोनॉमिक ये टर्म है। जैसा हमने देखा कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट कैसे करना है वो हम इकोनॉमिक्स के थ्रू समझ रहे थे। जैसा आपके पास में 10,000 रुपये थे तो उसको कैसे खर्चा करें तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये जो आपको डिसीजन लेना था, ये हमने इकोनॉमिक्स के थ्रू समझा। तो वैसा ही बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब इसी चीज़ों को हमको बिजनेस में इस्तेमाल करना है। तो वो कैसे? तो समझ लो कि आपने लोन लिया किसी बैंक से, आप बिजनेसमैन हो, आपने लोन लिया, तो उस लोन को कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे खर्चा करना है, ये जो डिसीजन लेना है, ये इसका मतलब आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है। मतलब इकोनॉमिक्स ही उसको बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। हो सकता है आपको किसी नए लाइन में एक्सपेंशन करना हो, तो वेदर टू एक्सपांड इन अ न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट और नॉट, तो ये जो डिसीजन लेना है ये भी इकोनॉमिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसों को इन्वेस्ट करने कहीं पे जा रहे हो तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, वो समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए वो समझने के लिए आप क्या करोगे, इकोनॉमिक अलग अलग जो टर्म होते हैं उसके थ्रू एनालिसिस करके देखोगे वेदर इट इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट। हमारी डिज़ायर्ड वांट्स जो है या फिर हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, इसका आप एनालिसिस करोगे और तभी जा कर के वो न्यू सेगमेंट में आप एंटर करोगे। तो ये हमको इकोनॉमिक्स बताएगा। तो ये हमको समझना है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो ऐसी दो बातें हमको इकोनॉमिक्स में समझनी है, एक तो बिजनेस इकोनॉमिक्स और नॉर्मल इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद में स्कोप तो मैंने बताया था कि स्कोप में जनरली क्या है कि इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ पे है वो हमको डिस्कस करना है।
स्कोप में दो एकदम ब्रॉड स्ट्रीम्स है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सभी पैरामीटर्स जो है, जो हमने वांट्स के बारे में अभी बात किया, तो उसके बाद में हमने रिसोर्सेज के बारे में बात किया, वैसे और भी चीज़ें हैं, डिमांड है, सप्लाई है, इलास्टिसिटी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ह्यूमन के बिहेवियर्स है। तो इन सारी बातों को, मतलब ये जो एक एक कंसेप्ट है, ये जो पैरामीटर्स है, उनको हमको समझना है। और वो जो पैरामीटर्स है, वो जो कॉन्सेप्ट्स है, वो हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाएंगा। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमको ग्लोबल लेवल पे जो कुछ बातें होंगी, या फिर नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गए, इश्यूज हो गए, उन सारी बातों को हमको, या फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स होगा, वो हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखना है। उसके बाद में नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हमको जो देखना है, तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स कैसा है एक्चुअल, वो सारी बातों को हमको देखना है। वेदर इट इज़ साइंस, वेदर इट इज़ आर्ट, वो प्रैग्मेटिक है, नॉर्मेटिव है, उसमें क्या क्या बातें आती है, ये सब हमको नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में देखना है। और उसके बाद में इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, अभी जैसा लॉकडाउन है तो क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या हमारा कंज्यूमर सेक्टर होना चाहिए जो प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करना है। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को भी हमको डिस्कस करना है। तो हमने एक जनरल ओवरव्यू ले ली है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करता है। तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये आगे वाले जो पॉइंट्स हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के, जो उसमें कंसेप्ट वाला पार्ट, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये दो बातें आप पढ़ के आइए। अब आईसीआई की बुक्स के हिसाब से हम चलने जा रहे हैं, तो उन बुक्स के हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे। जितना मैंने आपको बताया, ये सारी बातें आपको इसमें दी गई है, सिर्फ क्या हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन नहीं गए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में अपन लाइन बाय लाइन चलेंगे, क्योंकि हमको एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत कुछ देखना है। और लाइन बाय लाइन जाते वक्त हो सकता है आपको लेक्चर बोर लगे, क्योंकि उसमें कोई कंसेप्चुअल पार्ट है नहीं। अभी जितना मैंने समझा है वही आपको समझाना है, लेकिन हम एक एक लाइन पढ़ के देखेंगे, इस वजह से टाइम भी लगेगा और हो सकता है वो बोर भी हो गए। तो इसलिए प्रिपेयर रहिए, फिर भी हम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।